हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदिल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेफ्टी मॉडर्न स्टडी। गाइज, आज हमारी टॉपिक है टाइप्स ऑफ हैज़ार्ड। आज हम टाइप्स ऑफ हैज़ार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल टॉक अबाउट दी टाइप्स ऑफ हैज़ार्ड। तो गाइज, हमारे जो हैज़ार्ड्स होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। तो पहला हमारा जो है, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ हैज़ार्ड्स। गाइज, ये क्वेश्चंस यदि कोई पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हैज़ार्ड्स, तो यू कैन से इजी देयर आर 6 टाइप्स ऑफ हैज़ार्ड: मैकेनिकल हैज़ार्ड, फिजिकल हैज़ार्ड्स, केमिकल हैज़ार्ड, बायोलॉजिकल हैज़ार्ड्स, एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल हैज़ार्ड्स। 6 प्रकार के हैज़ार्ड्स हैं, सबको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे गाइज। तो पहला हमने जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, वी हैव रिटन फर्स्ट मैकेनिकल हैज़ार्ड्स ओवर हियर। तो मैकेनिकल हैज़ार्ड्स के बारे में जान लेते हैं कि मैकेनिकल हैज़ार्ड्स क्या होता है। मैकेनिकल हैज़ार्ड्स आर क्रिएटेड बाय पावर्ड और मैनुअल ऑपरेटेड टूल, मशीनरी और प्लांट। गाइज, जो मैनुअली हम मशीन को यूज़ करते हैं, आपका ग्राइंडर हुआ, आपका सैंडर हुआ, ड्रिलिंग मशीन, ये सब मशीन जो है हम मैनुअली यूज़ करते हैं, उसमें भी मैकेनिकल खतरे होते हैं। जो जब मशीन जब स्टार्ट होती है तो वो जनरेट करती है, वो क्रिएट करती है हैज़ार्ड्स को, वो मशीनरी खतरे को क्रिएट करती है। जब मूविंग पार्ट ऑफ मशीन होता है तो वो क्रिएट करने लगती है हैज़ार्ड्स को, उत्पन्न करने, तो खतरे को जो है क्रिएट करने लगती है। तो जैसे मैनुअल में हमने बताया सैंडर है वो आपका हो गया, और उसके बाद में आपका जो है सैंडर के साथ साथ आपका हो गया गाइज, आपका सैंडर हो गया, ग्राइंडर हो गया। ये सारी मशीनरी जो है मैनुअली हम यूज़ करते हैं, हाथ से अपने इसको हम ड्रिलिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, सैंडर का यूज़ करते हैं। और हैवी मशीन्स जो होती है गाइस, जो बड़ी बड़े प्लांट में लगी होती हैं, बड़ी मशीन, बड़ी स्ट्रक्चर की मशीनें होती हैं, वो भी जब वो रोटेट करती हैं, जब वो मूव करती हैं, तो उस सिचुएशन में भी वहाँ पे भी क्रिएट होने लगते हैं, हैज़ार्ड्स क्रिएट होने, तो वो मैकेनिकल हैज़ार्ड्स हो गया गाइस। तो हम कैटेगरीज ऑफ इंजरीज भी जानेंगे। तो पहला ये हमने हो गया कि मैकेनिकल हैज़ार्ड्स क्या होता है, ठीक है, जो मशीनरी खतरे होते हैं, आपका ये हो गया। अब उसके कैटेगरीज ऑफ इंजरीज जानते हैं कि क्या क्या किस तरीके की चोटें हमें आ सकती है मैकेनिकल हैज़ार्ड से। तो जैसा हमने यहाँ वी हैव रिटन ओवर हियर, हमने यहाँ लिखा हुआ है कि देयर आर मेनी कैटेगरीज ऑफ इंजरीज। तो फ्रिक्शन एंड एब्रेशन, तो पहला पॉइंट हम यहाँ देखते हैं, फ्रिक्शन एंड एब्रेशन क्या होता है। फ्रिक्शन एंड एब्रेशन का मतलब होता है जब हम यूज़ ऑफ सैंडर या यूज़ ऑफ ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं, जब हम उसका यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो फ्रिक्शन एंड एब्रेशन इंजरी होने के चांसेस होते हैं। क्या होता है उसमें कि फ्रिक्शन एंड एब्रेशन का मतलब होता है घसड़ लग जाना, घिस जाना, तो ये चीज़ें होते हैं, घसड़ लग जाना, ये चीज़ होता है फ्रिक्शन एंड एब्रेशन। ये क्या करने से ये होता है गाइस, ये हम सैंडर और जब हम ग्राइंडर, ये इक्विपमेंट्स, ये मैनुअल ऑपरेटेड मशीन टूल्स का इस्तेमाल जब करते हैं, तो ये जो इंजरीज होने के चांसेस होते हैं, इसे हम फ्रिक्शन एंड एब्रेशन कहते हैं गाइज। उसके बाद हमारा है स्टबिंग एंड पंचर। स्टबिंग एंड पंचर का मामला ये होता है कि अब सिलाई मशीन सभी ने देखा होगा, सिलाई मशीन में जो उसकी सुई होती है वो अचानक से लग कर आपके फिंगर या किसी बॉडी के पार्ट में घुस कर, उसी तरीके से ड्रिलिंग मशीन भी देख लीजिए। स्टबिंग एंड पंचर में ड्रिलिंग मशीन भी आता है और सिलाई मशीन भी आती, तो उससे टक से करके एक बार और निकल जाना, डेट इज़ पंचर। और उसके साथ साथ आपका हो गया और पंचर हो गया और स्टबिंग हो गया। तो वो नेल गन यूज करने के दौरान, और जिससे हम ड्रिलिंग मशीन करते हैं, तो वो स्टबिंग एंड पंचर की जो है इंजरी होने के चांसेस होते हैं। ये भी हमारे मशीनरी खतरे हैं। उसके बाद होता गाइज क्रशिंग दैट मीन्स आपका क्रशिंग होना, कोलिजन ऑफ प्लांट विथ अ पर्सन। क्रशिंग का मतलब कि दो पार्ट के बीच में क्रश हो जाना। सपोज दैट ये पीछे से जो है स्टेबल है, ये चीज़ हट नहीं सकती है, और सामने से कोई ऐसे मशीन का पार्ट सामने आके लग जाना, तो डेट इज़ क्रशिंग। दो पार्ट के बीच में क्रश हो जाना, डेट इज़ क्रशिंग, उसको हम क्रशिंग कहते हैं। उसके बाद है गाइज आपका कटिंग में क्या होता है, एम्पुटेशन ऑफ फिंगर ऑन अ कटिंग मशीन। कटिंग हो जाना लाइक अ फिंगर, आपका फिंगर है, ग्राइंडर मशीन है या कोई भी वुड लकड़ी काटने वाली मशीन होती है, तो उसमें क्या होता है कि फिंगर उसके कांटेक्ट में आने, उसके संपर्क में आने, उसके रोटेटिंग पार्ट जो सर्कुलर शॉ होता है, उसके पार्ट में आने से आपकी फिंगर कट सकती है, वो निकल सकती है, तो वो उसको हम एम्पुटेशन कहते हैं।
तो वो फिंगर कट के निकल जाना, डेट इज़ एम्पुटेशन। तो एम्पुटेशन उसमें आता है, वो भी इंजरी है आपका मैकेनिकल हैज़ार्ड से, जिसमें हम कटिंग इंजरीज के बारे में ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद गाइज इंटेंजलमेंट। इंटेंजलमेंट का मतलब होता है गाइज मूविंग ऑफ पार्ट ऑफ मशीन, रोटेटिंग पार्ट ऑफ मशीन के बीच में आप लूज क्लोथ पहने, ढीला कपड़ा पहने हैं। उसमें क्या होता है गाइज कि आपका लूज क्लोथ पहनने के कारण जो है आपको जो है आपका उसके कांटेक्ट में, मशीन के कांटेक्ट में आपके जो है लूज क्लोथ कपड़े फंस जाएंगे, आपका स्लीव्स फंस सकता है, आपका कपड़ा अगर ढीला होगा वो भी उसमें फंस सकता है, तो उससे इंटेंजलमेंट हो सकता है। उसमें उस रोटेटिंग पार्ट के कांटेक्ट में आने से जो है मैकेनिकल इंजरीज होती है, जिससे जो है हमें इंटेंजलमेंट होने के चांसेस होते हैं। तो गाइज ये मैकेनिकल हैज़ार्ड्स हो गया हमारा। उसके बाद में हमारा है फिजिकल हैज़ार्ड्स। सेकंड नंबर पे हमने दूसरा पॉइंट उठा लिया, फिजिकल हैज़ार्ड। फिजिकल हैज़ार्ड ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड दैट इन्वॉल्व इन्वायरमेंटल एंड कॉज हार्म। गाइज आप ये पूरी चीज़ को आप जो है जो लिखा है यहाँ पे, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको देखने में समझने में आसानी होगी। तो इसमें क्या होता है, फिजिकल हैज़ार्ड की ज़्यादातर इसमें बॉडी के पार्ट टच नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो है हमें चोटें आती हैं। जिसमें ऑलमोस्ट जो है बॉडी के पार्ट टच नहीं होते हैं, जिसके कारण जो है ऑलमोस्ट, ये नहीं कि सब ऐसे ही हैं, लेकिन विदाउट टचिंग बॉडी, मतलब आपको बिना बॉडी का कोई पार्ट टच नहीं होगा। लेकिन यह फिजिकली हैज़ार्ड ये होता है तो शारीरिक खतरे जिसमें होते हैं। इसमें पहला पॉइंट है आपका ट्रिपिंग, ठोकर लग कर गिर जाना, ठीक है, ठोकर लग के गिर जाना, कोई किसी या ऑब्जेक्ट से लड़ के गिर जाना, तो आपका ट्रिपिंग होता है, ये आपका फिजिकल हैज़ार्ड शारीरिक खतरे में आता है। फॉल फ्रॉम हाइट, ऊंचाई से गिर जाना। उसके बाद आपका स्लिपिंग है, स्लिप सरफेस एरिया आपका मतलब स्लिपरी है, कोई चीज़ ऐसा गिरा है, तरल पदार्थ है, ऐसा कोई चीज़ लिक्विड, कुछ ऑयल टाइप में, तो वहाँ पे भी स्लिपरी होने के चांसेस हैं, जो एक फिजिकल हैज़ार्ड है, शारीरिक फिजिकल शारीरिक खतरे हैं गाइस, ठीक है। स्लीपिंग, सरफेस एरिया से फिसल कर गिर जाना। नॉइज़, बहुत ज़्यादा शोरगुल आवाज़, ये भी आपकी बहुत ज़्यादा आवाज़ हो और लगातार कॉन्स्टेंटली आप कंटिन्यूस उसको सुनते हैं, तो उससे आपका हेयरिंग लॉस होने के चांसेस होते हैं, आपको सुनने की जो क्षमता है वो कम हो सकती है, वो फिजिकल हैज़ार्ड्स है। और लास्ट है हमारा गाइज वो वाइब्रेशन। वाइब्रेशन दैट मीन्स कि वाइब्रेशन में होता है कोई ऐसे आप छोटी सपोज दैट मैनुअल ऑपरेटेड टूल्स हो, लाइक आपका जैक हैमर हो, जैक हैमर हो सकता है, ड्रिलिंग मशीन हो सकती है, सो कॉन्स्टेंटली आप लगातार उसको आप यूज़ करते हैं, तो इसमें इतना वाइब्रेशन होता है उस मशीन के द्वारा। या ऐसी ऐसी मशीन होती हैं जो चिपिंग का भी काम करती हैं, बड़ी बड़ी जो एक्सकवेटर की तरह होती हैं, चिपिंग का भी काम करती हैं। तो वो मशीन में क्या होता है कि जो है बॉडीज़ में इतना वाइब्रेशन होता है, तो उससे क्या होती है, मसल्स लूज़ होने के चांसेस होते हैं, जिससे जो है हमारी बॉडी में क्रैम्प आना शुरू हो जाता है और बॉडी के जो है मसल्स जो है हड्डी को छोड़ने लगती है, तो वो जो है हमारा फिजिकल हैज़ार्ड में आता है। इट कम्स इन फिजिकल हैज़ार्ड गाइज। तो वाइब्रेशन भी हमारा फिजिकल हैज़ार्ड एक खतरा है शारीरिक। तो गाइज हमारा मैकेनिकल हैज़ार्ड और फिजिकल हैज़ार्ड ये कंप्लीटेड हो गया है। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल हैज़ार्ड्स को। तो गाइस केमिकल हैज़ार्ड्स क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। अ केमिकल हैज़ार्ड इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू केमिकल इन द वर्क प्लेस। इसमें यह है कि जो जिस कार्यस्थल पे जहाँ पे काम होता है वर्क प्लेस पे, वो केमिकल के कांटेक्ट में आना, केमिकल के संपर्क में आने से जो खतरे होते हैं उसे हम केमिकल हैज़ार्ड कहते हैं गाइस, ठीक है। ये हो गया। और इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं उनको देख लीजिए। पहला एग्जांपल है केमिकल हैज़ार्ड्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। एग्जांपल के तौर पे पहला एग्जांपल हमने यहाँ लिखा हुआ है पेंट। पेंट जो है एक केमिकल है, इसके कांटेक्ट में आने से हमें नुकसान होता है। पेंट जो है हमारे स्किन के द्वारा हमारे बॉडी में जा सकता है, इसे एब्जॉर्प्शंस कहते हैं, ठीक है। और इनहेलेशंस के द्वारा भी, इनहेलेशन करने के दौरान हमारे बॉडी में इंटर कर सकता है। और इसी तरीके से बॉडी में इंटर केमिकल्स करते हैं। फ्यूम्स हो गया हमारा एग्जांपल में, और पेंट हो गया, फ्यूम हो गया, फ्यूम्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, जो खाद्य पदार्थ वगैरह होते हैं जो कृषि में यूज किए जाते हैं, वो भी केमिकल्स होते हैं। जो खादें होती हैं, या जो कह सकते हैं कि ना गाइस, जो आपका जो खेतों में डाली जाती हैं दवाओं के लिए जो इस्तेमाल करते हैं पेस्टिसाइड, तो वो भी एक केमिकल है जो भी हमारे लिए खतरा है।
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स गाइस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आपका डीजल, पेट्रोल, जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, कैरोसिन, वो सारी चीज़ें आती, इट कम्स इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो केमिकल भी इसके कांटेक्ट, इसके संपर्क में भी आने से हमारी बॉडी में इरिटेशंस हो सकते हैं, स्किन डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। ठीक है गाइस। और हमारा है लास्ट वार्निश। वार्निश भी इट इज़ अ केमिकल हैज़ार्ड। ठीक है गाइस। और इसको यूज़ करने, इसको हैंडलिंग करने से हमारे जो बॉडी में नुकसान हो सकता है, हानि पहुंच सकती, क्षति हो सकती है। ठीक है। तो वार्निश भी जो है इसके कांटेक्ट में आने से नुकसान हो सकता है, स्किन डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो गाइज ये जो है केमिकल हैज़ार्ड्स के एग्जांपल्स हो गए। केमिकल हैज़ार्ड्स क्या होता है ये हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। ठीक है। और आपका जो है इसके बाद है बायोलॉजिकल हैज़ार्ड। ये रासायनिक खतरे हो गए। बायोलॉजिकल हैज़ार्ड से हमारा गाइज जैविक खतरे होते हैं। इम्पैक्ट ऑन हेल्थ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें गाइज ये होता है कि जो मनुष्य के साथ साथ जो जैविक हैं, लाइक जो आसपास हमारे जो भी जानवर हैं, या उन सब को भी इससे जो है बायोलॉजिकल हैज़ार्ड से खतरे होते हैं। इंसानों को, मनुष्य को भी नुकसान होता है, साथ साथ जो हमारे जैविक आसपास हैं उनको भी इसका नुकसान होता है, उनको भी खतरे होते हैं। ठीक है गाइज। तो ये हो गया हमारा बायोलॉजिकल। इसके जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स देख लीजिए। बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया हमारा पहला हो गया। वायरस हो गया, जैसा आप देख रहे हैं इस वक्त। वायरस क्या है खुद बताने की ज़रूरत नहीं है गाइज। और फंगी हो गया, और हमारा यहाँ पे पैरासाइट्स भी आ सकता है। ठीक है। और बाकी एक्सेट्रा। ठीक है गाइज। तो ये हो गया बायोलॉजिकल हैज़ार्ड्स हो गए हमारे। और उसके बाद में जो है ये हमारा बायोलॉजिकल हैज़ार्ड्स कंप्लीट हो गया, जैविक खतरे जो होते हैं। उसके बाद में हमारा है इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड। इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड्स में क्या होता है गाइज कि जो है इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड हमारा जो होता है उसमें पुअर लाइटनिंग आता है। इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड पहले तो जान लीजिए। इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड जो हमारे पर्यावरण का नुकसान हो, ठीक है, हमारे वातावरण का जिसमें नुकसान हो, ज़्यादा एक्सेसिव टेम्परेचर हो जाना, ज़्यादा अत्यधिक टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा बारिश, या बहुत कम होना या बहुत ज़्यादा होना, अनरिजनेबल जो टेम्परेचर वगैरह, तो वो पर्यावरण का नुकसान होगा, उसमें एनवायरनमेंट का जो है नुकसान होगा। तो वो सब सारी चीज़ें जो है एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स में आती है। पर्यावरण का, वातावरण का नुकसान होगा, क्षति होगी, हानि पहुंचेगी। साथ साथ जो है उसमें एनवायरनमेंट में भी जो आसपास के पीपल हैं उनको भी नुकसान पहुंचेगा। तो वो एनवायरमेंटल हैज़ार्ड होता है गाइस। तो उसका पहला एग्जांपल है पुअर लाइटनिंग। अच्छी तरीके से लाइटनिंग ना हो तो वहाँ पे भी हमें नुकसान होने की संभावना होती है। और अनरीजनेबल टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाना और बहुत कम हो जाना, तो ये भी नुकसान होता है। तो इट कम्स इन इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड। इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड में अनरीजनेबल टेम्परेचर भी गाइस आता है। उसके बाद में ये हो गया कंप्लीट। और उसके बाद में थर्ड हमारा नॉइज़, बहुत एक्सेसिव नॉइज़ होना, बहुत ज़्यादा शोरगुल, आवाज़ बहुत तेज़ होना, जिससे हमारे वातावरण में भी नुकसान होगा। और साथ साथ जो है मनुष्य को भी इसको हेयरिंग लॉस होने के चांसेस होते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ये हमारे इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड्स में भी ये है। तो नॉइज़, एक्सेसिव नॉइज़ जो है, बहुत ज़्यादा शोरगुल, आवाज़, ये नुकसानदायक होता है, इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड्स होते हैं। उसके बाद हमारा है डस्ट एंड पॉल्यूशन। डस्ट होना, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ना, जिससे हमें ऑक्सीजन में कमी आ जाना, जिससे ऑक्सीजन ब्रेथिंग मतलब ब्रेथ करना बहुत इजी नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा तो उसमें ऑक्सीजन साफ़ सुथरी नहीं मिल सकती है, हमें जो इजी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमें नुकसान पहुंचेगा, हमारे बॉडी को ही नुकसान पहुंचेगा। तो गाइस, तो इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड में आता है। तो डस्ट और पॉल्यूशन, वर्क प्लेस पे आपके बहुत ज़्यादा डस्ट है, इतना ज़्यादा डस्ट है कि आप उसमें काम नहीं कर सकते हैं, तो वो तो हैज़ार्ड हो गया। आपके लंग्स को डैमेज कर सकता है। तो डस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा है वर्क प्लेस पर, कार्यस्थल पर, खासकर कंस्ट्रक्शन फील्ड में। उसके बाद हमारा है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में गाइस जो है हमारा पॉल्यूशन में गाइस हमारा जो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। और उसके बाद में हमारा है गाइस लास्ट जो है ऑर्गेनाइजेशनल हैज़ार्ड्स में। ऑर्गेनाइजेशनल हैज़ार्ड्स क्या होता है, इसमें हमारा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस, तनाव, बहुत वर्कलोड प्रेशर लेना, तो उसे हम कहते हैं गाइस स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेस लेना, वर्कलोड प्रेशर। तो ये जो है वर्कलोड प्रेशर जो होता है वो आपका मैनेजमेंट का प्रेशर, आपके मैनेजर का आपके ऊपर प्रेशर, कोई एक हफ्ते का काम है उसको 2 दिन के अंदर कंप्लीट करके देना,
वो होता है, उससे एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, और वर्क और उससे भी हिंसा होती है, आपस में जो है लड़ाई भी हो जाती है, फाइट हो जाती है, वायलेंस हो जाता है, हिंसा हो जाती है। तो ये सेकंड हो गया आपका आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, तनाव, चिंता, ये सब सारी चीज़ें वर्कलोड प्रेशर से होता है। और रिपीटेटिव वर्क, बहुत बार बार उसी काम को रिपीट करना, तो डेट इज गाइस ऑर्गेनाइजेशनल हैजार्ड्स। इट कम्स इन ऑर्गेनाइजेशनल हैजार्ड्स। ये ऑर्गेनाइजेशनल हैजार्ड्स में आते हैं ये सारी चीज़ें। तो गाइस ये आपका 6 पॉइंट्स जो था ये कंप्लीटेड है। ये आपका टाइप्स ऑफ हैजार्ड ये कंप्लीटेड हो चुका है। आई थिंक गाइस आप लोग को टॉपिक समझ में आई होगी। थैंक यू गाइस।